Indian Prime Minister Narendra Modi visit US. It's not an ordinary trip. इस वक्त जो मोदी साहब आ रहे हैं, this will take US-India relationship to the next level. So I have a feeling कि जब Prime Minister Modi आएंगे, Biden is going to give him the key to the goodies. So India का एकदम ऐसा क्वांटम जो ग्रोथ होती है ना, ऐसा नहीं, एकदम ऐसा ग्रोथ होने वाली है। एक तो उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सो इट विल बी ए ह्यूज, इंडिया की ना सिर्फ डोमेस्टिक आत्मनिर्भरता डिफेंस में वो बढ़ जाएगी, इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ जाएगी, डिफेंस एक्सपोर्टर भी बढ़ जाएगी। अभी मैं देख रहा था कि रास्ते में जाते हुए पीएम मोदी जो है वो इजिप्ट भी रुकेंगे। सो ये मरवा दिया इन्होंने पाकिस्तानी कौम के सारे का सारा कॉन्फिडेंस छीन लिया इस लीडरशिप ने, हमारी ने। भारतीय ग्रोथ जो सारी शुरू हुई है, भारत ने खुल के जो क्रीज से बाहर आके खेलना शुरू किया है, एक ह्यूज मॉडल है, पूरी दुनिया को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। इट इज लाइक सेइंग के यू आर गोइंग टू कैच अप, इंडिया विल इमीडिएटली कैच अप विद द स्टेट ऑफ द आर्ट इन डिफेंस टेक्नोलॉजीज। इंडिया की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का आप कह सकते हैं कि एक्सेलेरेटर हैज बीन प्रेस्ड कंप्लीटली टू द ग्राउंड, there is no doubt about it. And Beijing में earthquakes आने लग जाएंगे once they see the potential of this technological progress. जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, एक मेजर शिफ्ट हो सकता है इस बार अमेरिकन पॉलिसी में इंडिया की तरफ, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है। 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो इंजन बनाएंगे हम एमका का, ये इंडस एक्स, अगर इसके बारे में बात करें तो एकदम नया कॉन्सेप्ट है। सेमीकंडक्टर्स पे भी काम कर देंगे हम लोग, डिफेंस पे भी, कोऑर्डिनेशन पे भी काम करेंगे, बहुत सारी चीजों पे काम करेंगे। ये इंडस एक्स है क्या और किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस हैं? आई हैव अ फीलिंग कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे, बाइडेन इज गोइंग टू गिव हिम द की टू द गुडीज। तो जो प्रोजेक्ट्स, मतलब इंडिया जो पिछले 15-20 साल से कोशिश कर रहा है टू मेक अ 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी के तरफ, तेजास के लिए भी, सो इंडिया का एकदम ऐसा क्वांटम जो ग्रोथ होती है ना, ऐसा नहीं, एकदम ऐसा ग्रोथ होने वाली है। सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि अगर कुछ भी ना हो इस ट्रिप में, अगर सिर्फ 414 की सिग्नेचर हो जाती है और कांग्रेस के तरफ से उसके ट्रांसफर का अप्रूवल मिल जाता है, सो द डील इज वेरी इंटरेस्टिंग। ना सिर्फ इंडिया विल बी एबल टू मेक 200-300 से ज्यादा इमीडिएटली इंजन्स 1-2 साल के अंदर, इट विल शोर अप इंडियाज एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज, और उसके बाद इंडिया कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट दैट इंडियन मेड, मतलब 5th जनरेशन फाइटर जेट के इंजन्स। सो इट विल बी ए ह्यूज, इंडिया की ना सिर्फ डोमेस्टिक आत्मनिर्भरता डिफेंस में वो बढ़ जाएगी, इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ जाएगी, डिफेंस एक्सपोर्टर भी बढ़ जाएगी। समझे ना, ये 3 चीजें हो जाएगी। बट लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो प्रपोज की जा रही है, इस ये जो इंडस एक्स का जो प्रोजेक्ट आ रहा है, उसे कहते हैं इनोवेशन ब्रिज। तो दिस इज समथिंग वेरी न्यू, वेरी यूनिक, और मुझे लगता है कि दिस इज क्लियरली लुक्स लाइक एन इंडियन आइडिया। तो बेसिकली ये चाह रहे हैं कि जो अमेरिका के डिफेंस स्टार्टअप्स और इंडियन टेक स्टार्टअप्स, दे विल वर्क टुगेदर टू जनरेट डिफेंस इनोवेशन। लेट्स से कि ये while they are working together, they come up with an unmanned aircraft which is going to replace 6th generation fighters. It is like saying कि you are going to catch up. India will immediately catch up with the state of the art in defense technologies. और जो दूसरा एंगल है रोहित इसमें, is the angle of space technology. They are going to collaborate. So I think this is a very exciting development. अगर ये नरेंद्र मोदी की इस ट्रिप में अगर ये साइन अप हो जाते हैं और they become a reality, तो इंडिया की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का आप कह सकते हैं कि accelerator has been pressed completely to the ground. There is no doubt about it. And Beijing में earthquakes आने लग जाएंगे once they see the potential of this technological progress. जी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट के लिए जा रहे हैं यूएस। पाकिस्तान से भी प्राइम मिनिस्टर जाते रहे हैं, इवन इंडिया से भी पहले बहुत से प्राइम मिनिस्टर यूएस विजिट के लिए गए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब की ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से इतनी हाइप बनी है? चौहान साहब, इस वक्त अगर मैं समझता हूं मोदी साहब के दौरे को मैं रिलेट करना चाहूंगा इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स के साथ, जियो इकोनॉमिक्स के साथ। ये इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी ट्रिप। इस वक्त जो मोदी साहब आ रहे हैं, दिस विल टेक यूएस इंडिया रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। जो इस वक्त मोदी साहब आ रहे हैं, जो 3-4 चीजें जो सामने इस वक्त नजर आ रही हैं,
एक तो उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उनसे पहले आपने देखा होगा कि हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन जो थे वो गए भारत। उसके बाद हमारे एनएसए अमेरिकन जो हैं वो गए भारत, और उसमें तेजा जहाजों के इंजन बनाएंगे जनरल इलेक्ट्रिक वाले भारत के अंदर। और उसके बाद कई इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो साइन होंगे यहाँ पे। भारत का ऑब्जेक्टिव ये है कि इस वक्त आपको देखा होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के आ रहे हैं और अमेरिका की हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओज हैं वहां। यहाँ पे एक उनके पास ये एक एडवांटेज है। दूसरा, यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा जो है उन्होंने दे आर वेरी रिच। जो एक बूम आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और उसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका के अंदर भारतीय निजात अमेरिकन ने उन्होंने उठाया। इस वक्त अगर व्हाइट हाउस की अपॉइंटमेंट्स आप देखें तो यू विल बी सरप्राइज्ड। और ये सारा कुछ देखने के बाद अगली चीज ये हो रही है कि इस वक्त जो अमेरिका की सैंक्शंस जाएंगी चाइना के खिलाफ, ये सारा बिजनेस चाइना से उठा के वो भारत ले जाना चाहते हैं। ये भारतीय ऑब्जेक्टिव है। अभी मैं देख रहा था कि रास्ते में जाते हुए पीएम मोदी जो है वो इजिप्ट भी रुकेंगे और वहां पे रिस्पेक्ट करेंगे जो 4,000 फौजी हैं जो वर्ल्ड वॉर 1 में लड़े थे। अब देखिए, ये तो यूनाइटेड इंडिया के सारे फौजी थे, पाकिस्तानी क्यों इनको जाके ओन नहीं कर सकता? उस वक्त जो वर्ल्ड वॉर 1 में इंडियन आर्मी थी वो कोई सिर्फ इंडिया की थोड़ी थी, वो तो पूरे खित्ते की थी। लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि होश ही कोई नहीं। वो सारे का सारा जो इस खित्ते का नैरेटिव है वो इंडिया के हाथ में है। हमें तो ये नहीं पता कि इजिप्ट से अपने ताल्लुक भी रखना है कि नहीं रखना। आई हैव मेट सम इजिप्शियंस जो पाकिस्तान को रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, मुसलमान ममालिक है, लेकिन ये जो हमारे डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं, आपको पता है बड़ा हाई लेवल का भी विजिट इजिप्ट से पाकिस्तान नहीं हुआ, और फिर हमने अपने आप को अलहदा भी कर लिया क्योंकि इजिप्ट ने इसराइल को रिकग्नाइज कर लिया। सो ये मरवा दिया इन्होंने, पाकिस्तानी कौम के सारे का सारा कॉन्फिडेंस छीन लिया इस लीडरशिप ने हमारी ने।